दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इस समय मैं मल्लिकार्जुन तमिलनाडु में स्थित हूँ। तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आंध्र प्रदेश में हूँ और यहाँ के कुछ बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ के बारे में कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमारे हिमांशु भाई बताएंगे क्यों ज़रूरी है। बताना हिमांशु भाई। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आ रहा है आप लोगों को दर्शन की टाइमिंग्स कंफर्म करके आना। यहाँ पे चार तरीके के दर्शन है। एक तो फ्री दर्शन जिसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं। दूसरा है 150 रुपये। 150 रुपये वाले दर्शन जिसमें क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब 150 है शीघ्र दर्शन। शीघ्र दर्शन 3 तरह के दर्शन है। एक है शीघ्र दर्शन, एक है अति शीघ्र दर्शन 300 में, एक है 500 रुपये वाले दर्शन। हाँ, जिसमें स्पर्श दर्शन होते हैं, जिसमें आप कपड़े ऐसे पहन के जाओगे। आपको दिखा दूँ, इस तरीके से कपड़े पहन के आपको जाना होता है। जो कि 500 रुपये वाले दर्शन अभी इन्होंने बंद करे हैं। स्पर्श दर्शन मतलब हो रहे हैं बट लेकिन वो अभी इस टाइम पे अंदर जा सकते, स्पर्श नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे। अच्छा। सो आने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना और होटल बुक करके आना। और स्पर्श दर्शन की टिकट कब बुक होती है, कितने दिन पहले? स्पर्श दर्शन की टिकट होती है 20 दिन पहले। सो जो भी भाई और बहन आ रहा है वो 20 दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और मिस मैनेजमेंट क्या है यहाँ का, ये बता सकते हो? मिस मैनेजमेंट यहाँ पे ड्रॉबैक है कि आप लॉक हो जाते हो। यू फील लाइक कि आप एक कैदी हो। जैसे आपको ये नहीं, टाइमिंग्स थोड़ा सा ये है कि अति शीघ्र दर्शन जो है, जो 300 रुपये वाले दर्शन है, उसमें आपको 2:30 बजे की टाइमिंग्स मिलती है। दोपहर को 2:30 बजे आपके दर्शन होंगे और उसके बाद आप आओगे 12 साढ़े 12 बजे आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको आगे लगना है, थोड़ा जल्दी नंबर आपको चाहिए तो। और उसके बाद आप एक कैबिन टाइप्स में, एक हॉल टाइप में आप लॉक हो जाओगे और आप बाहर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहना है। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं हैदराबाद से। कहाँ के लिए भाई? मल्लिकार्जुन। श्री साई राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं, जो बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं भाई? 2। इसमें दिख रहा होगा आपको, 2 बजने वाले हैं भाई। तो ये 2 ही बज जाते हैं भाई डेली हमें। दिल्ली से भी 2 बजे निकले थे, फिर दिल्ली से आके वहाँ वाले होटल में रुके तो वहाँ पे भी 2 बज गए थे। यहाँ भी 2 बजे। फिर उसके बाद दूसरे बस से रुके, वहाँ से निकले, वहाँ पे भी 2 बज गए। यहाँ से निकले, यहाँ से भी 2 बज रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है कि भाई 3 दिन से डेली 2 बजे ही निकल रहे हैं अब भाई। चलो होप सो। चलो अब पहुँचते हैं हम एयरपोर्ट और किसी को लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम, क्या बोलते हैं, दर्शन करने। एक दोस्त को लेते हैं भाई। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों थोड़ी देर बाद। फिर रुके हुए हैं एक ढाबे पे हम चाय पीने के लिए। और आप देख लो हिमांशु भाई पहुंच गए हैं चाय लेने के लिए। तो अभी चाय लेकर आ जाएंगे। अभी चाय लेकर आ रहे हैं भाई हिमांशु भाई। ये है, हम अभी निकल रहे हैं कहाँ पे? ये भाई चार मीनार बना हुआ है, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी जाने की। हो जाते हैं भाई। ये आ गई है चाय 2 लोगों की, आपको दिख रही होंगी। और ये आगे से गाड़ी आ गई है। टाइगर रिजर्व है भाई। टाइगर रिजर्व है ये। रिजर्व का मतलब क्या होता है? जहाँ टाइगर रखे जाते हैं। यहाँ पे टाइगर को रखा है। पीछे देख। सही आ गया, हम तुझे बता पीछे लगे होते हैं। वो तू रुकने के लिए कह रहा था ना। जाके ऊपर के वीडियो बना लो। देख लो एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर भाई। अभी मैं हूँ तेलंगाना राज्य में, तो जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है टाइगर रिजर्व। ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो पूरा आपको टाइगर देखेगा। देखो किस तरीके से। और यहाँ पे भाई एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है कि टाइमिंग देखो यार, आपको टाइमिंग दिखा दूँ यार। टाइमिंग देखो,
ये सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बीच में बंद रहता है पूरा का पूरा। तो आप जब भी कभी आते हो तो इस टाइमिंग का ध्यान रखें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ आप सभी लोग, तभी आप लोगों को हो जाएगा। तो बस है यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हो, अभी तो मैं थोड़ा सा पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे, तो पैदल आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का है, बंदर वगैरह आपको सब दिखेंगे यहाँ पर। और ये देख रहे हो भाई, यहाँ से बस निकल गई है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे टोल वगैरह भी लगता है भाई, यहाँ पे नॉर्मली दिखाऊँ तो आपको टोल वगैरह भी है यहाँ पर, पुलिस वगैरह भी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हम सभी लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। क्यों जंगल के रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जंगल है यहाँ पे और ये रास्ता जंगल के बीच से जा रहा है। तो ये रास्ता बताया किसने होगा भाई? वो तो जंगल आया होगा पहले, तो जंगल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसे रास्ता बता दिया बीच में कि नहीं भाई जंगल के बीच से रास्ता होना चाहिए जाने के लिए, नहीं तो जंगली शेर। उड़ती हुई गाड़ियाँ आ रही उड़ती हुई भाई, लेकिन हम तो एरोप्लेन से जा रहे हैं ना हमारी गाड़ी तो ओहो टी 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 टी, सबर नहीं है, सबर नहीं है। पहले जाके क्या करेगा भाई, जाना तो वही है। तो दोस्तों हम अपने ज्योतिर्लिंग की तरफ निकल चुके हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग पहले ही बता दी थी कि अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आते हो तो वहाँ आने के लिए, जो कि टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है, तो उसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही है। उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको शेर मिल जाएगा, और आपके साथ शेर आगे तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है। इसीलिए इस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें और इसी टाइमिंग पे आए। तो आपको नज़ारे सामने दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके के हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कुछ ऐसे है, अगर मैं बाहर से आपको दिखाऊँ तो ये दिख रहा है। तो अभी पहुँचते थोड़ा सा आगे और आपको व्यू दिखाएंगे। ये हमारे हिमांशु भाई गाड़ी चला रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैं अंदर से दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये रे हैंडसम से चमक रहे हैं। और बाकी बाहर से देख सकते हो आप शीशे में, और व्यू बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, इस समय मैं मल्लिकार्जुन तमिलनाडु में स्थित हूँ। तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आंध्र प्रदेश में हूँ। और यहाँ के कुछ बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ के बारे में कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमारे हिमांशु भाई बताएंगे। क्यों ज़रूरी है बताना हिमांशु भाई? भाई सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, आप लोगों को दर्शन की टाइमिंग्स कंफर्म करके आना। यहाँ पे 4 तरीके के दर्शन है। एक तो फ्री दर्शन जिसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं, दूसरा है 150 रुपये, 150 रुपये वाले दर्शन, जिसमें क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब 150 है शीघ्र दर्शन। 3 तरह के दर्शन है। एक है शीघ्र दर्शन, एक है अति शीघ्र दर्शन 300 में, एक है 500 रुपये वाले दर्शन। हाँ, जिसमें स्पर्श दर्शन होते हैं, जिसमें आप कपड़े ऐसे पहन के जाओगे। आपको दिखा दूँ, इस तरीके से कपड़े पहन के आपको जाना होता है। जो कि 500 रुपये वाले दर्शन अभी इन्होंने बंद करे हैं। स्पर्श दर्शन मतलब हो रहे हैं, बट लेकिन वो अभी इस टाइम पे अंदर जा सकते, स्पर्श नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे। अच्छा, सो आने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना और होटल बुक करके आना। और स्पर्श दर्शन की टिकट कब बुक होती है, कितने दिन पहले? स्पर्श दर्शन की टिकट होती है 20 दिन पहले। सो जो भी भाई और बहन आ रहा है वो 20 दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और मिस मैनेजमेंट क्या है यहाँ का, ये बता सकते हो? मिस मैनेजमेंट यहाँ पे ड्रॉबैक है कि आप लॉक हो जाते हो, यू फील लाइक कि आप एक कैदी हो। जैसे आपको ये नहीं, टाइमिंग्स थोड़ा सा ये है कि अति शीघ्र दर्शन जो है, जो 300 रुपये वाले दर्शन है, उसमें आपको 2:30 बजे की टाइमिंग्स मिलती है। दोपहर को 2:30 बजे आपके दर्शन होंगे, और उसके बाद आप आओगे 12 साढ़े 12 बजे आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको आगे लगना है, थोड़ा जल्दी नंबर आपको चाहिए तो। और उसके बाद आप एक कैबिन टाइप्स में, एक हॉल टाइप में आप लॉक हो जाओगे, और आप बाहर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहना है कि अगर आप आए हो तो अगर आप लेट हो रहे हो तब भी आप बाहर नहीं जा सकते, आपको दर्शन करके जाना ही पड़ेगा। कह रहे मजबूरी है, हम आपको दर्शन करवा के भेजेंगे, ऐसा नहीं है। आपने पैसे दिए आपके दर्शन होंगे। तो ये जगह आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, इनके बारे में कुछ पता है? मल्लिकार्जुन मतलब क्यों यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है आपका, कैसे आया, क्या है, कुछ इसके बारे में बता दो जरा एक बार। ये आप बताओ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लाओ अच्छा। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मल्लिकार्जुन है, मैं थोड़ा सा इधर घूम जाता हूँ, जो मंदिर भी दिख जाए एक बार। तो जो मल्लिकार्जुन है उसके पीछे एक कहानी है कि जितने भी देवता थे
इनके बीच में बोला गया था कि प्रथम पूजनीय कौन होंगे, तो एक शर्त एक तरीके से कह सकते लगी थी गणेश भगवान और कार्तिकेय जी में। तो भोलेनाथ ने कहा था कि जो भी पृथ्वी का चक्कर पूरा सबसे पहले लगा देगा वो प्रथम पूजनीय होगा। तो क्या हुआ, कार्तिकेय जी ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था और गणेश भगवान ने अपने माता पिता को घूमकर चक्कर लगा दिया था, जिससे ये जो चक्कर उन्होंने लगा दिया था जब कार्तिकेय जी आए थे, जब कार्तिकेय जी वहाँ पर आए थे तो ये पता चला कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगा के आ रहा हूँ और गणेश जी ने क्या काम करा, माँ का चक्कर लगा दिया, तो पूरी की पूरी परिक्रमा पूरी हो गई। लेकिन इससे गुस्सा होके कार्तिकेय जी घर से चले गए थे और वो इसी जगह पर आकर जो नागेश्वर टेम्पल इस समय है यहीं पर आके रुके थे। तो पार्वती जी और भोलेनाथ यहाँ आए, आके उन्हें मनाया था। उन्हें मनाने के बाद यहाँ की जनता की खुशी और समृद्धि के लिए वो यहीं पर स्थापित हो गए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में, तभी से यहाँ की मान्यता मानी जाती है। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का, ऐसी जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट में। देख लो दोस्तों किस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे लोग, सारे लोग इस तरीके से कपड़े पहन के दर्शन करने जाते हैं भाई आंध्र प्रदेश में। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है भाई कि ऐसे कपड़ों में दर्शन आप करोगे, क्योंकि हमने तो करा नहीं ऐसे, हमने नॉर्मल कर लिया है। बाकी नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो करेंगे नेक्स्ट टाइम से।